की हुयो। और बाबा अभी आपने बताया था ना कि पुरुषोत्तम संगम को भी 100 वर्ष देना चाहिए। 100 वर्ष देना चाहिए। तो मना 2036 में पूरा हो जाएगा। नहीं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में 76 बोला ना। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा। पुरुषों में उत्तम उत्तम कौन है? तो वो 500-700 करोड़ डिक्लेयर होंगे ना। किसका कौन सा नंबर है वो पता लगेगा ना सबको अपना अपना। तो वो पुरुषोत्तम संगम ही हुआ। तो 36 में पता चल जाएगा। पुरुष आत्मा को कहा जाता है ना कि 5 जड़ तत्वों को कहा जाता है। तो आत्माओं को सुधरने का टाइम कब तक का है? 36 तक। उसके बाद जड़ प्रकृति। हाँ, 5 तत्व जो है वो कैसे सुधरेंगे? तो हमारे शरीर के 5 तत्व या फिर बाहर की प्रकृति। ये जो शरीर है 5 तत्वों का है ना, तो आत्मा तो निकल गई, शिव बाबा के साथ हो गई मिक्स, बिंदी बिंदी में जाके मिल गई, मन मना भव हो गई, मेरे मन में समा गई, तेरे मन में बिंदी, तो सभी को मन बना भव मन सब उसी में समा गए। आत्मा है तो सब वहाँ समा गए। अब ये शरीर जो है वो कहाँ से आएंगे नई दुनिया में? वो तो 5 तत्व तो प्रधान बने पड़े हैं। पृथ्वी भूकंप ला रही है, सारी मकानें बिल्डिंग वगैरह गिर रही है, तो तामसी बन गई ना। तो इसके साथ साथ बाहर की एक ही बात होगा। बाहर का जो प्रकृति है, बाहर की प्रकृति तो जड़ प्रकृति है, लेकिन उसको संचालन करने वाली परा प्रकृति है, चैतन्य आत्माओं वाली। पृथ्वी माता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ये देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं ना, लेकिन ये जड़ बुद्धि है। तो उन आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का जगदम्बा है ना धरणी, उसमें 5 तत्व, धरणी में 5 तत्व। लेकिन वो देवता तो अलग अलग पूजे जाते हैं। अलग अलग पूजे जाते हैं। वायु देवता, जल देवता, अलग अलग। तो ये अलग अलग तत्वों से ही तो बना है शरीर। तो मना अलग अलग सारे तत्व मिलकर के ये धरणी बनी ना, धरणी माता। ये धरणी है कि नहीं? है ना। धरणी माने धारण करने वाली। तो फिर जो धारण करती है सो धरणी। तो अलग अलग नहीं है आत्माएं, एक ही जगदम्बा की ही बात है ना। एक जमीन में से एक मुट्ठी मिट्टी ले लो, उसमें नमी है कि नहीं? तो पानी है। वायु है कि नहीं? है। अग्नि है कि नहीं? तो ऐसे ही है। शरीर में 5 तत्व हैं, लेकिन ये जड़ है। इसको चेंज करने वाले 5 कोई आत्माएं हैं देवता के रूप में, वो जड़ बुद्धि है। जैसे धरती माता, पृथ्वी कौन? जगदम्बा। तो जड़त्व ही बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? कैसे? बाप को नहीं पहचाना। हाँ, इतने साल लंबे साल तक बाबा के साथ रही और फिर नहीं पहचाना, इसलिए छोड़ के चली गई। तो जड़त्व ही बुद्धि हुई ना, तो वो कैसे सुधरेगी? याद की वाइब्रेशन। हाँ, वो सिर्फ याद की वाइब्रेशन से ही सुधरेगी, ज्ञान से नहीं सुधरेगी। ज्ञान उसको कितना भी ज्ञान सुना लो, वो 10 बातें तुम्हें और सुना देगी। वाक देवी है, वाचा की देवी। इसका तो 36 के बाद मम्मा बाप का सहयोगी बनेगी। 36 के बाद मम्मा बाबा का सहयोगी कैसे बन जाएगी जब तो प्रधान बनी पड़ेगी पृथ्वी? 36 के बाद बनेंगे। पृथ्वी के अंदर आग सुलग रही है, आग का लावा है पृथ्वी के अंदर। जैसे सोना पिघल जाता है ना, ऐसे पृथ्वी के अंदर पिघल रहा है। माताओं को जो जन्म जन्मांतर दुख मिला है ना, और अंदर से उन्हें क्रोध आ रहा है, कुछ कर तो पा नहीं रही है। अब इस लास्ट जन्म में भगवान का संग का रंग मिल गया, उनको ताकत मिल गई,
भगवान ने एड़ी चोटी की सारी ताकत लगा दी उसको बनाने में, तो वो बहुत पावरफुल हो गई। दुनिया पावर लगाया तो बाप को पहचानने की शक्ति क्यों नहीं आया? नहीं इतनी वो तन का संग लिया कि आत्मा का संग लिया? तो भगवान का संग तो भगवान आकर के तन को कंट्रोल करता है कि आत्मा को कंट्रोल करता है? तो फिर भगवान जो तन में है न कि आत्मा को कंट्रोल किया हुआ है? आत्मा को ऑक्युपाई किया क्या कि आत्मा को स्वतंत्र छोड़ा है? तो आत्मा तो स्वतंत्र, आत्मा की अलग बात, लेकिन तन को कंट्रोल किया। तो जिस तन में भगवान आया हुआ है उसको तो नहीं पहचान पाया। न पहचानने के कारण वो सारी शक्ति ली हुई सारी बेकार हो गई। छोटी माँ शक्ति नहीं लिए तो भी पहचान लिया, इसलिए उन्होंने बुद्धि से तो पहचाना हुआ है। बुद्धि तो लगन तो वहीं लगी हुई है, किसी और को तो नहीं पकड़ लिया, औरों का तो समझ नहीं ले रही है। और जगदम्बा है औरों का समझ ले रही है, तो वहाँ का लिया जी। अच्छा बाबा, ये जो 5 तत्व है ना, मतलब से जब तत्व, ये 5 तत्व अलग अलग प्रकार अपने अपने को सुधारेंगे क्या? वो अपने को कैसे सुधारे? उनमें ज्ञान ही नहीं बैठता है। जब उनके अंदर ज्ञान ही नहीं बैठता है, चैतन्यता है ही नहीं, तो ज्ञान बैठेगा नहीं। तो ये मनुष्य के 5 तो ये 5 तत्व तो वाइब्रेशन से सुधरेंगे ना। जैसे ऋषि मुनियों के आश्रम में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, तो ये वाइब्रेशन उनका जानवरों को कैसे बन जाता है? जो शेर जैसा खूंखार जानवर और गाय जैसी सीधी सादी, वो दोनों मिलकर के एक कैसे हो जाते हैं? ऋषियों के वाइब्रेशन। तो कैसे? वाइब्रेशन से हो गई। तो वो ऋषियों का वाइब्रेशन है। ऋषियों का भी वाइब्रेशन बढ़ाने वाला कौन है? सप्त ऋषियों का कहो, 7 नारायणों का कहो, वाइब्रेशन किसने बनाया? तो बाबा इसके लिए बोला था कि वरना सभी आत्माएं जो हैं वो ऊपर जाएंगी, वरना जाएंगी और आती रहेंगी, पर आती नहीं जाएंगी। आती गए कहाँ आएंगी? सब कहाँ आएंगी? शरीर तो उनकी तमो प्रधान है। तो जब आएंगी तो सत्युग होना चाहिए, सत्य प्रधान दुनिया होनी चाहिए, न कि तमो प्रधान दुनिया। कलयुग में आएंगी, सत्य प्रधान में, सत्य प्रधान दुनिया में आएंगी। जिसका वाइब्रेशन से बनेगा वो तो 4.5 लाख तो उतरेंगे ना बाबा। सिर्फ हमारी आत्मा अकेले ही बनाएंगे। हमारी आत्मा नहीं उतरेगी। मतलब 36 के बाद जो है वाइब्रेशन बनाने के लिए। वाइब्रेशन बनाएगा कौन? राम वाली बच्चे रहेंगे ना। राम वाली आत्मा को 500-700 करोड़ आत्माओं का पावर मिल गई, क्योंकि उसी में सारी प्रवेश हो गई, तो पावर मिल गई कि नहीं? तो वो संगठन की शक्ति वाइब्रेशन बनाती है। उस वाइब्रेशन से फिर वो 5 जड़ तत्व भी चैतन्य आत्मा सुधर जाती है। फिर बाकी सारे परम धाम में ही रहेंगे। नंबरवार उतरेंगे परम धाम के। नंबरवार गए थे कि एक साथ गए हैं? नंबरवार गए हैं, नंबरवार उतरेंगे। जो पहले गया वो पहले उतरेगा। 4.5 लाख पहले गए हैं तो 4.5 लाख पहले उतरेंगे। फिर दूसरे 4.5 लाख बाद में गए हैं राधा कृष्ण जैसी आत्मा, तो वो बाद में उतरेंगे। तो अभी तक तो पोस्ट में ऐसे बोलते थे ना, कंचन काया बन जाएगा 36 तक का। 36 तक कंचन काया बन जाएगी। 36 तक कैसे बन जाएगी कंचन काया? पुरानी वाली बात। पुरुषोत्तम संगम युग है, तो पुरुषों में उत्तम आत्माओं की बात है, न कि जड़ तत्वों की बात है सुधार की। फिर कंचन का कब बनेगी? चैतन्य आत्माएं पहले सुधरेंगी या पहले जड़ आत्माएं सुधरेंगी? चैतन्य आत्मा। जानवर थोड़ी सुधर जाएंगे। ठीक है, मनुष्य आत्माओं का कंचन का कब बनेगा? मनुष्य आत्माओं में भी तो जड़त्वमयी तत्व वाली हैं। क्या? जैसे पृथ्वी है, वो सीता माता कहें, वो सीता माता
जमीन से ही जन्म लेती है, जमीन में ही समा जाती है। धरणी से ही जन्म लिया, धरणी में ही समा गई। तो फिर उसकी भुजाएं भी तो है, जितनी स्त्री जाती है सारी उसकी भुजाएं हो गई। और सब में जड़त्व भरा हुआ है। गौएं हैं, गौएं जानवर बुद्धि होती है या मानवीय बुद्धि होती है? जानवर बुद्धि होती है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब नंबरवार पार्वतियां हो। क्या बोल रही है? नहीं, बाबा बोलते ना कि महामृत्यु के समय सारी आत्माएं जो है वो परम ब्रह्म में समा जाएंगी। महामृत्यु के समय सारी आत्माएं परम ब्रह्म में समा जाएंगी। समझ जाएंगी। तो मैंने जो भी परम ब्रह्म का संकल्प एक ज्योतिर्बिंदु वही सारी आत्माओं का संकल्प रहेगा ना। मन मना भाव कहता कौन है? उसको साक्षात नहीं है। मन मना वो तो फिर शिव का तो कोई मन नहीं है, राम ही आत्मा के लिए। तो फिर वही तो कहती है कि मेरे मन में, तेरे मन में क्या है? एक शिव, शिव बाबा, दूसरा न कोई। तेरी बुद्धि हो बाबा कहने से बिंदी ही आवेगी, तो उसकी बुद्धि में तो बिंदी ही बिंदी समाई हुई है ना। तो सबको ये डायरेक्शन है 500-700 करोड़ का, कहाँ समा जाओ? बिंदी में समा जाओ। सबके संकल्प एक जैसे हो जाएंगे तभी तो समा जाएंगे। तुम्हारे अंदर अलग संकल्प चल रहे हैं, इनके अंदर अलग संकल्प चल रहे हैं, उनके अंदर अलग संकल्प। 500-700 करोड़ के अंदर अलग अलग संकल्प चल रहे हैं, तो झगड़ा हो गया ना, वाइब्रेशन बिगड़ गया ना। फिर ऐसी ज्ञान की गजगोर हो संसार में चारों तरफ कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा, जो भी जानवर बुद्धि हो या चैतन्य मानवीय बुद्धि हो, वो सब सुधर जाए नंबरवार। तो मानवीय बुद्धि पहले सुधरेंगी ना, आत्मा बनेंगे तभी सुधरेंगे। आत्मा कैसे बन जाएंगी? पहले आत्मा को तो समझ लिया, जान लिया कि मैं बिंदु हूँ, लेकिन बिंदु रूप में टिकते हैं कि प्रैक्टिस करना पड़े? बिंदु रूप में टिकते हैं? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टिकते तो है ही नहीं। अमृत मिले याद में बैठो, थोड़ी देर याद आएगी बिंदी की, फिर वही 63 जन्म वाले साकार चेहरे। तो उस एक को याद करो जो निराकार की स्टेज में टिक जाता है। एकलव्य को याद करो, तब सुधार होगी ना। हाँ, और याद वही करेंगे पहले जिन्होंने संघ का रंग लिया होगा। संघ का रंग लिया और फिर टूट गए तो चंडाल बनेंगे। कौन सा संघ करेंगे? स्थूल का? स्थूल का, शरीर का? उनका बिंदु का संघ का रंग होता है। तो फिर जगदम्बा माता तो संघ का रंग लिया ना फिर। हाँ, लिया तो फिर क्या हुआ? बुद्धि कैसी है? संघ का रंग तो लिया, फिर बुद्धि कैसी है? जड़त्व में। एक का संघ का रंग लिया, फिर अनेक से तो याद आता है ना, अनेक धर्म पिताओं का तो याद आ रहा है, तो याद आ रहा है। वो याद की वजह से ही तो महाकाली के मस्तक में शंकर की मूर्ति दिखाई जाती है। जो याद आ रहा है वो मूर्ति याद आ रही है कि निराकार याद आ रहा है? जो मूर्ति याद आने के कारण महाकाली बन गए। फिर बाप से, लेकिन बाबा तो मत सबको याद करो। बाबा सबके अंदर निराकार ज्योति बिंदु को याद करो। लेकिन बुद्धि में तो ये बैठा गीता का भगवान कृष्ण, ये है ही नहीं, तो बुद्धि ब्रह्मा बाबा की तरफ ही जाएगी। और नेहरू जी क्या कहते थे? आराम है, आराम। ठीक है, तो 1-1 घंटा देंगे। उनका नाम है नेह की रूह।
नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। क्या नहीं के रू मना नहीं है मन नहीं माने इसने माने प्यार रू प्यार किया ना। प्यार का सागर कौन है? शिव बाबा। क्यों? सूर्य नहीं है? सूर्य डिटैच होके रहता है हमेशा। और सागर अटैच होकर